नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के लोग यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इस बात का दावा करते हैं कि योगी की सरकार में नंबर 1 कानून व्यवस्था है और वहीं पर समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज इस समय चल रहा है। दोस्तों, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको आप सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है कि पीडीए समाज के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है और पुलिस जो है दोस्तों सौतेला व्यवहार कर रही है, सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। दोस्तों, मामला क्या है, मामले को आप लोग समझिए। यूपी तक की इस हेडलाइन को पहले आप देख लीजिए। 8 साल की इस दुश्मनी ने 30 साल के भरत यादव को तड़पा तड़पा कर क्या किया होगा। तड़पा तड़पा कर सोचिएगा दोस्तों, 8 साल पहले की बात है। भरत यादव शादी करते हैं एक लड़की से। जो लड़की आपके सामने दिखाई दे रही है, जो महिला आपके सामने दिखाई दे रही है, यह महिला गर्भवती भी है और यह महिला एक बच्चे की अभी मां भी है। और दोस्तों, ये मामला है कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के एडहरा गांव में रहने वाले भारत यादव को लेकर के। दोस्तों, जिला है कौशाम्बी, जहां से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। दावा करते हैं कि इस समय कानून का राज स्थापित है। दोस्तों, जब कानून का राज स्थापित है, गुंडा माफिया यूपी को छोड़कर चले गए हैं, तो 30 वर्षीय भरत यादव के साथ ऐसा क्यों किया गया। दोस्तों, इसके पीछे अगर आप पुराना इतिहास खंगालेंगे तो मामला आता है 8 साल पहले। गांव की ही युवती से भरत यादव ने भगाकर शादी कर ली थी। देखो भाई, भगाकर जब शादी कर ली गई थी तो 8 साल बाद दुश्मनी क्यों निकाली गई, दो दो परिवारों को बर्बाद क्यों किया गया, किसने किया, ये सब आप समझिएगा। आपको लग रहा होगा कि भाई गलत किए थे, भगाकर शादी तो बहुत सारे लोग करते हैं। जब 8 साल बीत गया तो भैया ऐसा क्या हो गया कि भरत यादव के ऊपर ऐसा कार्यवाही करना पड़ा, ऐसा काम करना पड़ा। दोस्तों, देख सकते हैं पिछले 8 साल से लड़की का परिवार इस शादी के खिलाफ चल रहा था और रंजिश मान रहा था। अरे शादी के खिलाफ थे, रंजिश थी, तो क्या किसी की जान ले लोगे। कोई भी परिवार हो, किसी का भी मामला हो, लोग कितने हैवान बन गए हैं, अपनी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर दिए और जिसके साथ इनकी बिटिया भागी थी उसकी भी, उसके परिवार की जिंदगी को बर्बाद किया गया। दोस्तों, देख सकते हैं उसके परिवार ने सिर पर, मतलब लड़की के परिवार वालों ने सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसके बाद भरत यादव की मौत हो गई। दोस्तों, आरोप जो लगा है अशोक पांडे और उनके परिवार पर लगा है। दोस्तों, मिली जानकारी के मुताबिक रविवार शाम को किसी मामूली बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। भरत यादव और अशोक पांडे यानी कि लड़की पक्ष के लोग आमने सामने आ गए, तभी मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान विपक्षी परिवार के लोगों ने भरत के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सोच लीजिए, भगाकर शादी किए थे, 8 साल बीत गया था, एक बच्चे की मां है महिला, एक बच्चा पेट में है। अब आप सोचिए, 8 साल बीतने के बाद झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, रंजिश होती है, मौत हो जाती है। अब बताइए, क्या अब बदनामी नहीं हो रही होगी। जैसे लोग कहते हैं बदनामी करवा दिया, ये बात सही है भाई, बदनामी हो जाती है। क्या अब बदनामी नहीं हो रही है। अब मामला, अब जब जेल में सड़ेंगे तब नहीं समझ में आएगा।
दोस्तों घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी जांच पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साथ में एडिशनल एसपी सीओ सदर ने भी घटना स्थल का दौरा किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। जाहिर सी बात है, जिसके परिवार का 30 साल का लड़का होगा, कोई भी परिवार हो, किसी का भी परिवार हो, भाई अब परिवार का सहारा छिन गया। अब जो बच्चा पेट में है वो अपने बाप को नहीं देख पाएगा। जो बच्चा छोटा सा है, आप सोचिए छोटा सा बच्चा है 2-3-4 साल का, वो उसके सर से बाप का साया उठ गया। और जिन लोगों ने मारा वे लोग अब जेल में ही सड़ेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, मृतक के पिता का कहना है गांव के रहने वाले अशोक पांडे के लड़कों ने उनके बेटे की हत्या कर दी, क्योंकि मेरे बेटे ने उनकी लड़की से शादी की थी, तभी रंजिश थी तब से। पुलिस ने बताया क्या इस मामले में? पुलिस जो है दोस्तों, आप सब जानते हैं, पुलिस ने कहा कि भाई झगड़ा हुआ, मौत हो गई, शव को पोस्टमार्टम ले जाया गया। पोस्टमार्टम कराने के लिए पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर दिया गया। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों मामला 8 साल पुराना, 8 साल पुराने के बाद कुल्हाड़ी से वार किया जाता है। क्या ऐसे लोगों को कानून का डर नहीं है? देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा है दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा, और ये इनके पति के साथ ऐसा किया गया। रजामंदी से भागे थे, कोर्ट मैरिज इन लोगों ने की थी। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रही हैं, लेकिन मारपीट के बाद इस तरह से कत्लेआम कर देना कहीं ना कहीं समाज को दूषित करता है। और दोस्तों इस मसले पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पुलिस कार्यवाही भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर अब मांग है लोगों की कि आरोपियों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। परिजनों ने 7 मांगे रखी हैं दोस्तों। 7 मांगों में देख सकते हैं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, शासन द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाए, बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना, मृतक की गर्भवती पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मृतक की पत्नी प्रज्ञा पांडे को आवास प्रदान करना, मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देना और मृतक के पिता को गांव में आवासीय पट्टा दिया जाना। दोस्तों ये सब मांग रखी गई। दोस्तों आरोप, पुलिस वालों ने मृतक की गर्भवती पत्नी को भी पीटा है, पिता को गड्ढे में ढकेला। अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है। भाई जिसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, जिसके साथ पहले से ही दर्दनाक घटना हो गई, उसको पुलिस पीट रही है, उसके पिता को पुलिस पीट रही है, उसके पिता को गड्ढे में धकेल रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या पुलिस के अंदर संवेदना नाम की कोई चीज है कि संवेदना ही समाप्त हो गई है? इस मुद्दे पर आप लोग बताइए। आखिरकार गुंडा माफिया जो लोग कहते हैं अगली सरकारों को उसमें हत्याएं होती हैं, इसमें अगर हो रहा है तो ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है? वैसे भी ये व्यक्तिगत झगड़ा थी, रंजिश थी, इसको कोई सरकार नहीं रोक सकती, मैं खुलेआम कहता हूं। लेकिन सरकार के पुलिस विभाग पर सवाल है, सरकार पर सवाल है। दोस्तों इस मसले को लेकर के पूरे इलाके में विरोध है। इस पर आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।